भारतीय जनता पार्टी का पहला शब्द ही है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार जनता पार्टी, और इस पार्टी में नीचे से लेकर ऊपर तक पैसा जाता है, तो भाई भ्रष्टाचार क्यों नहीं मचेगा। भ्रष्टाचार तो इनकी पहला अक्षर और पहली प्राथमिकता है। इस सरकार में दबाने के अलावा क्या है? एजेंसियों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मेरे ऊपर झूठा मुकदमा करवा दिया गया मुझे दबाने के लिए सत्ता पक्ष के लोगों पे। मैं लगातार लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरा परिवार परेशान हुआ, लेकिन मैं इन चीजों से परेशान होकर जनता की लड़ाई लड़नी थोड़ी ना छोड़ दूंगा। मेरा काम है आवाज उठाना, जनता की मांग। पहले इन्होंने हमें खालिस्तानी कहा, सिख समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को अब्दुल्ला, पता नहीं क्या क्या कहकर इन्होंने प्रताड़ित करना, वक्फ बोर्ड, 3 तलाक, दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप, जैन समाज के लोगों को प्रताड़ित किया। हमारे किसान बैठे थे इतने, हमारे 777 के करीब सिख किसान भाई मर गए, और 2 मिनट का मौन इन्होंने संसद में रखने का काम नहीं किया। ये इतनी गंदी और बेकार सरकार। जनता के हितों के लिए प्रेशर छोड़िए, किसी के गले पे नखून भी रखना पड़ेगा तो टिंकू अरोड़ा और मजबूत पार्षद दल रखेंगे। हमारे लिए सहारनपुर नगर की सम्मानित जनता सर्वोपरि है, कोई नेता, कोई व्यक्ति नहीं। जनता के, खास तौर पर हमारे व्यापारी भाई जो लगातार बीजेपी को वोट देने का काम करते हैं और बीजेपी लगातार उन्हें चोट देने का काम करती है, इस सरकार में कोई भी वर्ग खुश नहीं है। सहारनपुर नगर निगम में वार्ड 46 से पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा जो विपक्ष के मजबूत आवाज माने जाते हैं और हमेशा चोट करते हैं, चाहे घोटाले का मामला रहा हो, भ्रष्टाचार का मामला रहा हो या विकास को लेकर कोई सुस्तीपन रहा हो, हमेशा चोट करते हैं। आज वो कार्यकारिणी नगर निगम में निर्वाचित हुए हैं, निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। टिंकू अरोड़ा हमारे साथ में, बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और हर्ष का एक माहौल है। टिंकू अरोड़ा से बात करेंगे, पूरी चर्चा की जाएगी। क्या वो चोट अब भी लगातार जारी रहेगी या कोई खामी आ जाएगी उस चोट में, उस बुलंद आवाज में जो टिंकू अरोड़ा जी की आवाज है, और जीआई सर्वे क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसको ब्रेक लगाया जा सकता है जिससे व्यापारियों को राहत मिल सके सहारनपुर के। ये आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। ये करामात, चमत्कार, ये जो कुछ भी हुआ, ये कैसे हुआ? टिंकू अरोड़ा का जादू चल गया। देखिए, सब कुछ करने वाले ईश्वर है जी, और हम तो सिख समाज के लोग हैं और हम वाहेगुरु में आस्था रखते हैं जी, और सभी धर्मों का सम्मान करना हमारी संस्कृति है जी, एक सहारनपुर में मजबूत पार्षदों का सर्वदलीय संगठन है जी, जो सहारनपुर की जनता की आवाज को लगातार मजबूती से उठाने का काम कर रहे हैं। और उन्हीं सब साथियों ने लगभग 20 पार्षद और एक हमारे आदरणीय विधायक जी आशू मलिक साहब, सहारनपुर देहात के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के बड़ा नाम है, सब ने मिलकर मुझे भेजने का निर्णय लिया था और आज निर्विरोध मैं कार्यकारिणी में चुना हूं। मैं सब अपने साथियों का, सर्वदलीय मजबूत पार्षद साथियों का और आदरणीय विधायक जी का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव जी का, महानगर अध्यक्ष हाजी नवाब अंसारी, हमारे बड़े फैसल सलमानी साहब, काजी जी, सारे साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि टिंकू अरोड़ा आपका था और आपकी आवाज उठाने के लिए उसमें और जो ताकत आई है वो मजबूती से उठाता रहेगा। प्रेशर बढ़िया बना रखा था आपने। किस चीज का? पर टिंकू अरोड़ा के नाम पर प्रेशर बन ही जाता है। देखिए, अगर जनता, चुनाव ही नहीं हुआ, देखिए अगर जनता के हितों, निर्विरोध हो गए, जनता के हितों के लिए प्रेशर छोड़िए, किसी के गले पे नखून भी रखना पड़ेगा तो टिंकू अरोड़ा और मजबूत पार्षद दल रखेंगे। हमारे लिए सहारनपुर नगर की सम्मानित जनता सर्वोपरि है, कोई नेता, कोई व्यक्ति नहीं। जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं और आखिर तक लड़ते रहेंगे। तमाम व्यापारी परेशान है, तमाम सहारनपुर वाले परेशान है, बढ़े हुए टैक्स को लेकर जो जीआई सर्वे बताया जा रहा है, लेकिन तमाम आपका विरोध भी है, लेकिन बात माने नहीं जा रही। क्या होगा? देखिए, सही बात को समझने के लिए मैं सहारनपुर की जनता को ये बताना चाहता हूं कि शासन के आदेश से विधानसभा में एक शासन आदेश पास हुआ कि 17 के 17 नगर निगमों में जीआई सर्वे, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो सैटेलाइट बेस्ड के आधार पर है, उससे एक मकान का सर्वे कर सैटेलाइट के आधार पर उसमें टैक्स लगाया जा रहा, जो कि बिल्कुल गलत आधार पर लगाया गया। अगर आपके घर के पास किसी छोटी सी चिप्स की दुकान थी तो पूरा कमर्शियल कर दिया गया, किसी की नाई की दुकान थी तो उसे पूरा कमर्शियल कर दिया गया,
कि कोई धोबी बैठा था तो उसे पूरा कमर्शियल कर दिया गया, किसी ने अपने घर में कोई शटर लगा के गैराज बना रखा था उसे पूरा कमर्शियल बना दिया गया, साथ साथ मकानों की दीवारें चिपकी हुई थी तो उसका एरिया बढ़ाकर गलत तरीके से सर्वे को लगाने का काम किया। और सहारनपुर नगर की जनता, कोई भी वर्ग इसमें नहीं बचा, खास तौर पर हमारे व्यापारी भाई जो लगातार बीजेपी को वोट देने का काम करते हैं और बीजेपी लगातार उन्हें चोट देने का काम करती है, इस सरकार में कोई भी वर्ग खुश नहीं है। सबसे पहले जीआई सर्वे का मुद्दा हम लोगों ने शुरू किया था और इसे संघर्ष के रूप में बदल दिया। हमारे बाद व्यापारियों ने धरना दिया, हमारे बाद सर्वदलीय संघर्ष समिति भी आई, हमारे बाद एक काम करवाने वाले कुछ पार्षद है उन्होंने भी हमारे से प्रेरणा लेके धरना दिया। हमारी समाजवादी पार्टी की महानगर इकाई, महानगर अध्यक्ष जी ने बड़ी मजबूती से धरना दिया, जिस पर नगर आयुक्त ने तुरंत अपने सोशल मीडिया पर जारी किया कि कोई भी अपना टैक्स जमा मत कराए जब तक आपका सर्वे सही ढंग से होकर आपकी आपत्ति का निस्तारण ना हो जाए। कोई रिश्वत दे तो इस नंबर पर कॉल करें। देखिए, जनता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। आपने रिश्वत की बात की, आपने भ्रष्टाचार की बात की, तमाम आप मुद्दे उठाते हैं, लेकिन मामला तो जो का तो चला रहा है। नगर निगम की अगर मैं बात करूं तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पहला शब्द ही है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार जनता पार्टी, और इस पार्टी में नीचे से लेकर ऊपर तक पैसा जाता है, तो भाई भ्रष्टाचार क्यों नहीं मचेगा। भ्रष्टाचार तो इनकी पहला अक्षर और पहली प्राथमिकता है। नगर निगम में भ्रष्टाचार हो रहा, सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं, हम लगातार आवाज उठा रहे हैं। हम विपक्ष के लोग हैं, हम आवाज उठा सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। अगर हमारी सरकार होती तो आज जनता को इतना प्रताड़ित ना होना पड़ता। आखिर में हमें थक हार कर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी पे गुहार लगानी पड़ी, और मैं और आदरणीय फैसल सलमानी जी हम जाकर उन्हें ज्ञापन देकर आए कि इसे विधानसभा में उठवाओ, जनता बहुत परेशान है। उन्होंने भी कहा कि इस सरकार में जनता का भला नहीं, बेड़ा गर्क कर दिया है इस सरकार ने। टिंकू अरोड़ा जी, बात आती है कि जो आप बात बड़ी बुलंदी से उठाते हैं, बड़े मजबूती से आप आवाज उठाते हैं, भ्रष्टाचार के रहियो, जीआई सर्वे की आपने जिक्र किया है, आप जो तमाम मामलों को जो उठाते हैं, लेकिन आवाज दबा दी जाती है, आपके कारण क्या है? भैया, इस सरकार में दबाने के अलावा क्या है? एजेंसियों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, मेरे ऊपर झूठा मुकदमा करवा दिया गया मुझे दबाने के लिए सत्ता पक्ष के लोगों पे। मैं लगातार लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरा परिवार परेशान हुआ, लेकिन मैं इन चीजों से परेशान होकर जनता की लड़ाई लड़नी थोड़ी ना छोड़ दूंगा। मेरा काम है आवाज उठाना, जनता की मांग उठाना। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सहारनपुर वासियों को एक संदेश देना चाहूंगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आप सबको जीआई सर्वे पे हमारे साथ आकर एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, तभी इसमें जाकर कोई ये लोग रोक लगाने का काम। मतलब लगता है कि बिना आंदोलन के जो इसका निस्तारण नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। कारण क्या है? कारण ये है, शासन से लगा हुआ है ना, यहाँ के लोगों के हाथ में नहीं है। और शासन में बैठने वाला जो जनप्रतिनिधि है वो मुंह पर उंगली रख के बैठा है, क्योंकि उसे पता है मैं शासन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता। शासन से पास हुआ, आपकी सहारनपुर की जनता पे लग गया, जिसने आपको वोट दिया। सबसे ज्यादा टैक्स पंजाबी और सिख समाज के लोगों पे लगने का काम। मैं वही कह रहा हूँ कि भाजपा के लोग, भाजपा की सरकार, भाजपा का नगर निगम और दुखी भी भाजपा वाले, क्या कहना चाहेंगे आप? तो विपक्षी हैं। इस सरकार में हर वर्ग का उत्पीड़न हुआ। पहले इन्होंने हमें खालिस्तानी कहा, सिख समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को अब्दुल्ला, पता नहीं क्या क्या कहकर इन्होंने प्रताड़ित करना, वक्फ बोर्ड, 3 तलाक, दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप, जैन समाज के लोगों को प्रताड़ित किया। हमारे किसान बैठे थे इतने, हमारे 777 के करीब सिख किसान भाई मर गए, और 2 मिनट का मौन इन्होंने संसद में रखने का काम नहीं किया। ये इतनी गंदी और बेकार सरकार है। हम अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, और 27 में अगर सरकार आई और इन्होंने जीआई सर्वे निरस्त ना करा तो उसे निरस्त करवाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। आप यह कार्यकारिणी में चुने गए हैं, निर्विरोध चुने गए हैं, आपकी आवाज को संबलता मिलेगी, भ्रष्टाचार पे चोट होगी, विकास के नाम पे जो आप आवाज उठाते हैं, विपक्ष के बड़े पार्षद हैं, तो क्या लगता है कि आपको अब संबलता मिलेगी? अंतिम सवाल आपकी ओर है। संबलता क्या मिलेगी भैया? हमारा काम है भ्रष्टाचार पे आवाज उठाना। जो अधिकारी सहारनपुर में भ्रष्टाचार करेगा नगर निगम में, वो जेल भी जाएगा, मैं उसे जेल भिजवाने का काम भी करूंगा। सहारनपुर नगर की जनता का उत्पीड़न किसी भी तरीके से अगर कोई व्यक्ति करने की कोशिश करेगा, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो चाहे अधिकारी हो, मैं उसके खिलाफ आंदोलन करूंगा और लड़ाई लड़ूंगा।
तो हमारे साथ में जो है वरिष्ठ पार्षद टिंकू अरोड़ा अभिषेक जी, और इनका कहना है कि जो कोई भी भ्रष्टाचार जैसा कोई कार्य होगा या कोई अधिकारी संलिप्त पाएगा तो जेल भिजवाया जाएगा और जनता की आवाज़ को जो मुखरता से उठाया जाएगा, कोई आवाज़ दबने दी जाएगी। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।